आइए महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। अरे सुन लो मेरी बात, आप कितना पढ़े कहाँ पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं आपको याद करा रहा हूँ, रोहित कुमार कुशवाहा, याद करा रहा हूँ जी, याद। ठीक है, अच्छा चलो भारतेंदु को बताओ, जल्दी बताओ, भारतेंदु को बताओ, आप भारतेंदु को बताओ, भारतेंदु को बताओ आप। भारतेंदु को क्या आपने पढ़ा? विजयनी विजय वल्लरी, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना? विजयनी विजय वल्लरी पढ़ा, नए जमाने की मुकरी पढ़ा ना? उसके बाद आपने क्या पढ़ा? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, सती प्रताप, पढ़ा ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये इनके नाटक हैं। क्या है ये? इनके नाटक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जाते हैं बस। हैं? याद हो गया ना? याद हो गया। अब आइए जी द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी पे पढ़िए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो संपत्ति शास्त्र है और रसज्ञ रंजन है। ये दो आपसे पूछा जाएगा, एक संपत्ति शास्त्र, एक रसज्ञ रंजन, बस। है ना? है ना? और शाम 7 बजे हिमानी मैम की सीडीपी क्लास है, आप लोग जरूर करें, है ना? हाँ, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखो क्लास आप वहीं करें जहां आपको समझ आए, क्लास आप वहीं करें जहां आपको समझ आए, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं अपील करूंगा कि जो मेरे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहें तो मैम से जरूर पढ़ें, है ना? हाँ, केवल इसलिए ना बहिष्कार करें कि गलत हुआ है, क्योंकि गलत और सही आपको नहीं पता है, वो मुझे पता है। ठीक है ना? तो संपत्ति शास्त्र 7 बजे उनकी मैराथन है, उनके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। रसज्ञ रंजन 7 बजे, एक बार हाहाकार मचवा दो यार, एक बार ढंग से। थोड़ा सा मैम निराश हो रही हैं, ऐसा नहीं अकेली लड़ रही हैं, मैं भी नहीं आ रहा हूँ साथ, है ना? मैं भी किनारे हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कहते हैं कि मस्तानी बाई आती हैं उनके यहाँ, किसके यहाँ, कहाँ पे आती मस्तानी बाई? मस्तानी बाई आती हैं उनसे किससे? बाजीराव से मदद मांगने। तो सैनिकों को तोड़ के अंदर आ जाती हैं, और जब बाजीराव देखते हैं, तलवार निकालते हैं, देखते हैं कि स्त्री थी, एक महिला थी। कहते हैं कि आपको हमारी ज़रूरत है। कहती हैं जब वहाँ पे कहाँ से आई थी? जब वहाँ पे एक ऐसी तलवार है क्या ज़रूरत है? कहती जाएंगे तो आपको लेकर जाएंगे। जब उनके अंदर खुद सामर्थ्य ना, वो लड़ रही हैं तो लड़े परिस्थितियों से, इसलिए मैं पीछे से खड़ा हूँ उनके, और खड़ा सदैव रहूँगा। हमारी मित्र भी हैं और एक अच्छे नेचर की भी हैं, सदैव समर्थन करूँगा, सदैव। लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अकेले लड़के तो देखें, ताकत, इससे खुद की काबिलियत पता चलती है, ताकत पता चलती है। मैंने उनको कहा मेहनत करो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ मेहनत करो। आज से 2 साल बाद दुनिया तुमको जानेगी, यही मेहनत है, यही परिणाम है। ठीक? महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनको मैंने हौसला दिया, मैंने कहा तुम लड़ो मस्तानी बाई की तरह। पेशवा ने मना कर दिया था ना मस्तानी को कि जब तुम्हारे पास इतनी तलवार है, वही मैं भी, मैंने कहा लड़ो तुम, है ना? हिमानी में हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक? हाँ, चलो आगे बढ़ो। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, और उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण, क्या है जी? गंगावतरण और उद्धव शतक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगावतरण और उद्धव शतक कई बार पूछी गई हैं, और उसके बाद आप देखोगे गंगा लहरी, ये भी है। अब इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अयोध्या से उपाध्याय हरियोध है। कहाँ है? हाँ, कहाँ है भैया? हरियोध है। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हरियोध है, अयोध्या से उपाध्याय हरियोध। तो हरियोध पे अगर आप चले आओगे तो वैदेही वनवास पूछा जाता है। ये वैदेही वनवास के बाद प्री प्रवास पूछा जाएगा 1914 का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, और रस कलश पूछा जाएगा। और इनकी 2 रचनाएं और इंपॉर्टेंट है, एक अधखिला फूल और एक क्या है? एक क्या है? एक क्या है? यहां बुला लूं हिमानी मैम को? अच्छा, तो एक अधखिला फूल है, एक ठेठ हिंदी का ठाठ है। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है भैया, जिसको ना मिल रहा हो सीडीपी बाई हिमानी मैम मिलो, लिखो, मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अधखिला फूल, ये आपको याद हुआ? ये नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ, फिर से बताओ। एक तो आपका वैदेही वनवास हो गया, एक आपका वैदेही वनवास हो गया। वैदेही वनवास के बाद क्या हो गया बताओ? प्री प्रवास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्री प्रवास हो गया। प्री प्रवास हुआ, वैदेही वनवास। एक इनका रस कलश भी है, एक इनका क्या है बताओ? ये देखो पीछे लिखा तक नहीं था, ये देखो रस कलश है ना? ये रस कलश है। इसके बाद आप देखोगे ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल,
ये उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ है, और अधखिला फूल, और अधखिला फूल, और क्या है, अधखिला फूल। जिनको नहीं मिल रही क्लास वो CDP बाई हिमानी मैम टेलीग्राम पे सर्च करो, उनका चैनल है, वहां ज्वाइन कर लो। अधखिला फूल, ये क्या है बच्चा, अधखिला फूल। याद हुआ, यही सबसे ज्यादा। मेरी क्लास करते हो विजय तिवारी, ओके क्लियर। अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ूं। याद हुआ जी, हाँ, किनारे हो जाऊं, स्क्रीनशॉट नहीं, ये PDF ही मैं दे दूंगा, ये PDF ही दे दूंगा, ये आपको याद हो गया। तो वैदेही वनवास प्री प्रवास रस कलश ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरियोद कहे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी का। एक बच्चा पूछ रहा है, ये देखो संपत्ति शास्त्र, तो ये देखो महावीर, महावीर के पास संपत्ति है। संपत्ति क्यों, भगवान राम का आशीर्वाद है, और रसज्ञ रंजन, ठीक है ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे, ठीक है बच्चा, यस। और आगे बढ़ो आप, और आगे बढ़ोगे आप तो कहां चलोगे जी, मैथिली शरण गुप्त पे। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, है या नहीं है। यूट्यूब पर होती, यूट्यूब पर PDF टेलीग्राम चैनल पे राही अध्ययन धाम। आप लोग राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल और ये यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करें। हिंदी से संबंधित, चाहे वो TGT PGT हो, नेट JRF हो, चाहे वो टेट का हो, सारे एग्जाम का मैटर में आपको जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मैथिली शरण गुप्त का आप देखोगे साकेत, साकेत मतलब अयोध्या के ऊपर लिखा गया है। भारत भारती 1912 की रचना है ना, 1912। इसको कैसे याद करोगे भैया, उसके बाद आप देखोगे पंचवटी झंकार, जय भारत विष्णुप्रिया, ठीक ठीक। इनका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है साकेत, वो पूछा जाता है भारत भारती, और उसके बाद आप देखोगे इनका याद करा दूं आपको, इनका याद करा दूं, साकेत, भारत भारती, और आप देखोगे यशोधरा, ठीक। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। मैथिली शरण गुप्त का देखो आप, मैथिली शरण गुप्त का देखो आप, तो मैथिली शरण गुप्त का इनको कैसे याद करोगे, देखो इनको रंग में भंग, मैं याद कराता हूं, देखो रंग में भंग पड़ता है, मैथिली शरण गुप्त के रंग में भंग पड़ता है, रंग भंग। तो अगर इनके रंग में भंग पड़ेगा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, तो अगर रंग में भंग पड़ेगा तो क्या होगा, रंग में भंग पड़ता है तो जयद्रथ का वध कर देते हैं। आपके अगर रंग में भंग पड़ेगा तो आप अपने भाई बहन को कूट देंगे। उसके बाद भारत भारती लिखते हैं, भारत भारती कब लिखते हैं, 1912 की, भारत भारती 1912 की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण, इसी से इनका यश बढ़ा। फिर एक किसान लिखते हैं, किसान 1917 में, किसान कब लिखते हैं बच्चा, 1917 में। अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पंचवटी में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं जी, पंचवटी, पंचवटी के बाद झंकार, पंचवटी झंकार, झंकार के बाद आप देखोगे साकेत, साकेत के बाद आप देखोगे यशोधरा, यशोधरा के बाद आप देखोगे द्वापर, यशोधरा के बाद आप देखोगे द्वापर, द्वापर के बाद देखोगे जय भारत और विष्णुप्रिया, ये इनकी रचना है, जय भारत और विष्णुप्रिया, ये इनकी रचना है, ठीक है बच्चा, विष्णुप्रिया। अब याद हुआ कि अभी भी नहीं याद हुआ, अब याद हुआ कि अभी भी नहीं, अब याद हुआ कि नहीं, क्या बताना है बताओ, शक्ति बताओ क्या बताना है आपको, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, जल्दी बताओ। अरे याद हुआ अब कि नहीं याद हुआ, शक्ति बताओ क्या। तो डिसलाइक से क्या मतलब है ना, डिसलाइक से क्या मतलब बच्चा, डिसलाइक से क्या मतलब है, करने दो। हाँ ये अपना चैनल है राम रस सिंह भैया, ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, अपना ही चैनल है ये, है ना। इस पे मैं जब अवकाश प्राप्त करता हूँ तब पढ़ाता हूँ, जब अवकाश प्राप्त करता हूँ तब। इसकी ट्रिक यही है, देखो मैं आंखें बंद करके बताता हूँ कि रंग में भंग पड़ता है, जयद्रथ का वध करते हैं, भारत भारती लिखते हैं, किसान लिखते हैं, फिर चले जाते हैं पंचवटी, वहाँ झंकार में डूब के साकेत की याद करते हैं, भगवान राम की साकेत, उसके बाद यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, बस खत्म, बस खत्म, है ना, बस खत्म। ज्योति सिंह कहाँ जाता है, अरे बाबू फिर से देखो, रंग में भंग, देखो मैं हटा देता हूँ, याद करना बहुत जरूरी है।
रंग में भंग पड़ता है, जयद्रथ का वध कर देते हैं, भारत भारती लिखते हैं 1912 में। भारत भारती लिखने के बाद क्या किसान लिखते हैं, फिर पंचवटी, फिर जंखार, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर जय भारत, फिर विष्णुप्रिया। सरिता मिश्रा जय हिंद। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अरे बोलो हाँ। बताओ, बोलो हाँ, याद हुआ? रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। याद हुआ? हाँ, रट लियो ना, बिल्कुल यहीं से आएगा। अब आप और आगे बढ़ो, अब आप जी और आगे बढ़ो रामधारी सिंह दिनकर पे। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, कहते हैं चुराता न्याय है जो रण को बुलाता भी वही है। चलो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और रण एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, बागों में शाल न मिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं, वो ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा तू मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है, क्या कर सकती चिनगारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। कहते हैं ना, बढ़कर विपत्ति पर छा जा तू मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। एक बार सभी लोग सब्सक्राइब करा देना, ये अपना ही चैनल है, इस पे मैं तब पढ़ाता हूँ जब मुझे समय मिलता है, तब मैं यहाँ आता हूँ, जब मैराथन लेनी होती है तब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है भैया, तब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहीं से आएगा सब प्रश्न। कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा सब प्रश्न आपका। ठीक है, आगे बढ़ूँ, मैं देखता रहता हूँ लाइक और डिसलाइक की संख्या। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर की ये आप देख लो दो, एक तो रश्मिरथी है और एक उर्वशी है 1961 की, और एक कुरुक्षेत्र है। तीन आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। कुरुक्षेत्र महाभारत के ऊपर है, 18 दिन की कथा है। रश्मिरथी में कर्ण का जीवन है, कर्ण के ऊपर है, और उर्वशी वही पुरुरवा उर्वशी 1961 का। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उर्वशी जयशंकर प्रसाद का है। एक 1909 में रचना है उर्वशी, लेकिन उर्वशी जो जयशंकर प्रसाद की है, ये जो जयशंकर प्रसाद की है ये काव्य है, लेकिन ये जो है ये प्रबंध काव्य है। ये क्या है? प्रबंध काव्य है, और इस पे इनको पुरस्कार भी मिला है। इन दोनों में अंतर है, ये कविता है, ये प्रबंध काव्य है। ठीक है ना। तो ये आपको रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। वर्ड की बेस्ट टीचर हूं ममता, पक्का ना? ओके, हाँ, रश्मिरथी की लाइन है, बहुत अच्छा है। ठीक है भैया, और आगे बढ़ता हूं मैं।